हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। जी, हम अपने दोस्त हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। ये मुल्क की सूरत हाल है। सैलाब आया हुआ है पूरी दुनिया से, हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे। अब तो ये डिजास्टर आ चुका है, चाहे ये गफलत की वजह से आया या इसे यूं कह लें कि नेचर ने किया है, हम संभाल नहीं पाए। सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक स्टैंड स्टिल पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें। कि मुल्क का कोई सूबा ऐसा नहीं कि जहां सैलाब ने अपनी तबाहकारियां ना फैलाई हों। बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर सूबा मुतासिर है। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद टोटल इस सैलाब में मुतासिर है, जिसके अंदर 1136 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। चूँकि हम अब गंदम भी इम्पोर्ट करेंगे, हम बाकी चीज़ें भी इम्पोर्ट करेंगे और इसमें हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रिहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और 10 अरब डॉलर भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पे एक दिन में 2 दफ़ा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी TV पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है। हम ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर प्याज के लिए तैयार हो चुके हैं, परमिट हो चुका है। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें? देखिए, 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी कि पाकिस्तान अपना रुख, सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रैटेजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाये मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए। और लड़ाई, जंग, जिहादवाद, इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं वो अमेरिका भी है और यूरोप भी है, और इसलिए उनकी तनकीद करना मुनासिब नहीं है, इशारा था। उसके बाद हमें ये पता चला कि इमरान साहब की कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो कि खान साहब जिसके ख़ुद मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कि हम हिंदुस्तान से तजारत, लिमिटेड तजारत खोल रहे हैं, पर वहाँ से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, ख़ुसूसन वो चीज़ें जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब काबीना में ये गया मामला 3 दिन के बाद, तो खान साहब ने यहाँ यू टर्न ले ली। खान साहब ने पहले ओके किया एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जिसकी बेसिस के ऊपर हमाद अजहर ने अनाउंस कर दिया कि जी हम इंडिया से ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं, शॉर्टेजेस हैं यहाँ, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, हमने आवाम का सोचना है। फिर जब कैबिनेट में गया तो वहाँ किसी ने कहा होगा, फवाद चौधरी जैसे बंदे ने ये ज़रूर कहा होगा, मुझे नहीं पता, मगर वो जैसे बंदे ने कहा होगा या बंदी ने कहा होगा, अभी भी कह रहे हैं, और शीरीन मज़ारी साहिबा भी कह रही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हिंदुस्तान से तजारत करें। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो अपोजिशन जो बाहर बैठी है वो हमें खा जाएगी, ये बात की होगी या की थी। तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। खान साहब ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। तो मैंने उस वक्त ये तज्जिया किया था, मैंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी परेशान होगी कि एक तरफ चीफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एक ऐलान कर रहे हैं कि हम इसकी तरफ, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ ये नहीं करने दे रहे। आज वही सूरत हाल हो गई। मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि हम सोच सकते हैं कि इंडिया से टमाटर और प्याज जो है और इस किस्म के वेजिटेबल्स जिनकी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं, और वहाँ से फौरी तौर से पंजाब, इंडियन पंजाब, चंडीगढ़ से मंगवा लें। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है पाकिस्तानी, और जो टमाटर हैं वो भी कोई 90 रुपये किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ प्याज की कीमत जो है वो 400 रुपये किलो हुई हुई है और टमाटर 500 रुपये किलो पे पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है।
सड़क है, ट्रक्स आते आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। अफ़गानिस्तान के लिए तजारत चल रही है इंडिया अफ़गानिस्तान की हमारे ज़रिए, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि सियासत हो रही है इस वक्त, और वो सियासत गंदी सियासत है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब का आज बयान आया है कि जी अगर इन्होंने यहाँ से वेजिटेबल्स मंगवाए, टमाटर या प्याज मंगवाए, तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके पीछे पड़ जाएंगे और गद्दारी के इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, ये अफसोस की बात है। अब भी बात कह रहे हैं कि ईरान से, टर्की से मंगवाएंगे, अब ये 7 अवेलेबल है। इंडिया ने तजारत बंद नहीं की थी, हमने तजारत बंद की थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। हाँ, तो वो दिन है और आज का दिन है। और यहाँ तजारत जिसकी सख्त ज़रूरत है आवाम को कि उनकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, वो सियासतदान जो हैं आजकल, PTI वाले जो हैं, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। ठीक है सरी साहब, बहुत सारे मामला थे जिस पर और भी तबसरा जो है वो हासिल करेंगे। और एक मामला ये है कि IMF से जो हम लास्ट किस्त ले रहे हैं, अब इन टोटल देखें तो वो $6 बिलियन की नहीं बल्कि $6.5 अरब की है। कि ये मुल्क की सूरत हाल है, सैलाब आए हुए, पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। चीन में भी जो है वो, अफगानिस्तान में भी सैलाब आया है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी ने कशकोल लेकर के और दौड़ लगा दी हो आलमी बरादरी की तरफ। चीन में लोग नहीं मरते, चीन में इंसानी ज़िया नहीं होता, अफगानिस्तान में लोगों की ज़िंदगियाँ कीमती नहीं थी, क्या ईरान में कभी इस तरह की कुदरती आफात नहीं आती? लेकिन हमारे यहाँ, बहुत माजरत के साथ सख्त लफ्ज़ है, लेकिन प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि ये जुमला मैं कह सकूँ। हमारे यहाँ हमारे जो दिमाग हैं, हमारे जो ब्रेन्स हैं, वो कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश होती है किसी तरह से यहाँ कोई कुदरती आफत आए, और हर कुदरती आफत इन लोगों के जो पेट हैं, इनके पापी पेट हैं, इनको, इनके शिकम को भरने का ज़रिया साबित होती है। कभी यहाँ पे ज़लज़ला आता है, ज़लज़ला ज़दगान के नाम पे कारोबार शुरू होता है, कभी यहाँ पे कोई कुदरती आफत, मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त ये सैलाब जैसी आई हुई है, तो इसका तसलसल है। हमने एक इदारा बनाया हुआ खाने कमाने के लिए, PDMA NDMA, और इस इदारे में हो क्या रहा है? सिर्फ प्रेस रिलीजेस। आज इतने खिलाड़ी आउट हो गए, आज इतने खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, इतने मकानात तबाह हो गए। अबे तुम करने के लिए क्या बैठे हो? डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के नाम पर एक इदारा था, वो कौन सा डिजास्टर मैनेज कर रहा है? जरा ये तो पता चलाए ना आप। यहां हर हुकूमत सिर्फ पिछली हुकूमत को कोस के, हर जमात दूसरी जमात के गले में फंदा बांध करके और अपने जो है वो चने भुनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब कुछ है। और हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि हम नेकियों और बदी में तसलसल रखते हैं, हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। इसीलिए एक तरफ हम सदका खैरात करते हैं और दूसरी तरफ हम मुनाफाखोरी से बाज नहीं आते।